श्रीमद् भागवत में पाया गया कि महाप्रलय की स्थिति हो, चारों तरफ हाहाकार मचा हो, तो भी भक्त का कभी भगवत विस्मरण नहीं होता। ये हुई प्रतिकूल परिस्थिति। और त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ता, वो महाभागवत। दो बातें कही गई। महान प्रलयाग्नि की उस झंझावात में भी वो भयभीत नहीं हुआ, भगवत विस्मरण नहीं हुआ। और त्रिभुवन पति का पद मिलने पर भी वो भगवत विस्मरण नहीं किया। ये देखो, अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां उसे भगवत विस्मरण नहीं करा सकी। ये हमारी उपासना की स्थिति होनी चाहिए। हमें जानबूझकर ऐसी परिस्थिति में भजन का अभ्यास करना चाहिए। कभी बंद कर देना चाहिए ये पंखा, बिजली के सब सुख साधन। 2-4 घंटे ऐसा भी अभ्यास करना चाहिए। यहीं रहकर वर्षों बिजली हटा दी गई थी, नहीं? कुछ दिन ऐसे पूरा इतना अभ्यास होना चाहिए। चाहे जितनी सुखद परिस्थिति हो, भगवत विस्मरण नहीं, रजोगुण ना आने पावे। चाहे जितनी दुखद परिस्थिति हो, उदास हताश निराश ना होने पावे, भगवत स्मरण परायण हम अभ्यास किस बात का होता है? देखो, जो अपने राजकीय सैनिक है, युद्ध तो कभी कभी होता है, लेकिन अभ्यास रोज होता है। वो जल में कैसे, थल में कैसे लड़ना है, वायु में कैसे लड़ना, हर परिस्थिति में मुझे विजय प्राप्त करनी, हमारी विजय प्राप्त करना सतत भगवत स्मरण। हर परिस्थिति में, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, हर सुख, सब में हमें भगवत स्मरण परायण रहना, भगवत भजन परायण रहना। देखो, ये बहुत ध्यान देने की बात है, बहुत ध्यान देने की बात। चाहे जितना हाहाकार मचा हो, हमारा हृदय शांत होकर भगवत स्मरण में हो। चाहे जितनी अनुकूलता हो, हमारी आंख उधर अनुकूलता की तरफ न उठे। निरंतर अंतर्मुक्ता में डूबे हुए, भजन में डूबे हैं, श्री जी के चिंतन में डूबे हैं, बाजी जीत जाओगे। हम प्रतिकूलता की बात सुनते ही घबरा जाते हैं। शरीर स्वस्थ है तो विषय भोगों की लालसा, विषयों का संग्रह, ये। शरीर अस्वस्थ है तो बोले शरीर स्वस्थ हो जाए तो भजन करें, भजन साधन के लिए शरीर स्वस्थता की आवश्यकता है। नहीं भाई, ये तुम्हें मन फंसा रहा है। जब स्वस्थ होता है तो भोगों में फंसाता है, अस्वस्थ हो रहा है तो बहानेबाजी कर रहा है। स्वस्थ हो जाएंगे तब भजन करेंगे। जैसी परिस्थिति आपको प्रभु ने दी,